हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कल्कि अवतार का महाविनाश 3 स्टेज में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेज तब स्टार्ट हुआ जब ये डिकेड स्टार्ट हुआ, यानी 2020 के स्टार्ट होने के साथ ही कोरोना का अटैक ऐसा हुआ कि लोग अंदर से हिल गए। इसके साथ ही ये प्रश्न उठता है, क्या इस डिकेड के एंड तक महाविनाश का फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगा या उसके बाद भी चलेगा? कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इस फर्स्ट स्टेज में देखेंगे? कल्कि अवतार का महाविनाश क्यों 3 स्टेज में कंप्लीट होगा, क्यों नहीं एक स्टेज में ही कंप्लीट हो सकता है? आज इन्हीं सब बातों की चर्चा मैं आपके साथ करने जा रही हूँ अपने वीडियो में। 2020 वो मेमोरेबल ईयर जो लाइफ लॉन्ग, जब तक इंसान ज़िंदा रहेगा, लोग उसे भूल नहीं पाएंगे। हमारे देश में भले कोरोना का अब उतना अधिक इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है जो उस समय था, अब वो ना के बराबर रह गया है, लेकिन चाइना में कोरोना का कहर ऐसा बरपा है कि लोग रोने, चीखने, चिल्लाने लगे हैं। चाइना जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लोग उसे मानते भी हैं, आज वो घुटने टेक रहा है कोरोना के कहर के आगे। यही होता है अटैक, जब यूनिवर्स अपने रौद्र रूप में इंसान को सबक सिखलाना स्टार्ट कर देती है। ये समय जो चल रहा है, ये पूरा डिकेड ऐसा है जो एवरी ईयर कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हर इंसान अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेगा जो उसे कभी भी वो भूल नहीं पाएगा। 2020 में कोरोना गया भी नहीं था कि फिर 21, 22 और अब 23, इसके बीच में ही लंपी वायरस का अटैक, मंकी पॉक्स का अटैक, ऐसे अर्थक्वेक्स भी आ रहे हैं। प्लस अमेरिका में स्नो स्टॉर्म ऐसा बरपा है कि लोग उससे कैसे मुक्त हों समझ ही नहीं पा रहे हैं। ज़ीरो विजिबिलिटी वहाँ पर चल रही है। पाकिस्तान में लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। सड़क पर उतरकर लोग आटे से भरे ट्रक के पीछे दौड़ लगा रहे हैं ताकि उन्हें एक समय का खाना नसीब हो सके। पेट्रोल की कीमत ऐसी कि लोग अब साइकिल पर चलना या पैदल चलना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्लैकआउट यानी बिजली गुल। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। चाइना का हाल मैंने आपको बतला दिया। श्रीलंका का रिसेंटली आपने क्या हाल था देखा कि लोग सड़कों पर उतर गए हैं। अमेरिका में अलग ऐसा उपद्रव मचा हुआ है, आसमानी आफत ऐसी आई है कि लोगों को वहाँ समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब बात रही हमारे देश की। हमारा देश बाकी देशों की तुलना में आज भी मैं कहूँगी शांति प्रिय स्थिति में है, लेकिन अपने ही देश के लोग अपने ही देश में वायलेंस क्रिएट करने पर तुल गए हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर विवाद फैल जाता है, कभी किसी मंदिर को लेकर, कभी किसी मस्जिद को लेकर, या कभी डायरेक्ट राम जी के ऊपर ही। ना कोई डर, ना कोई भय। ये पूरा डिकेड ही आगे चलकर आप देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ है। यानी इस डिकेड के अंदर बहुत भयानक ऐसे भूकंप आएंगे जो लोग देखकर अंदर से हिल जाएंगे और काफ़ी नुकसान होगा। जोशीमठ में आपने देख लिया, ऐसी भयानक दरारें स्टार्ट नहीं हुआ ये साल कि जोशीमठ में एक भयानक संकट उत्पन्न हो गया। किसी को भी समझ नहीं आया कि उस विपत्ति से कैसे छुटकारा पाया जाए। हालांकि सरकार अपने लेवल पर लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। तो हमारा देश भी अब तक
उन विपत्तियों से अछूता नहीं है जो लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ महाविनाश पूरे संसार में फैलेगा। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ महाविनाश क्या 2029 तक खत्म हो जाएगा और उसके साथ ही नेक्स्ट डिकेड यानी 2030 से जो नेक्स्ट डिकेड स्टार्ट होगा, क्या उसमें सेकेंड स्टेज जो महाविनाश का होगा वो स्टार्ट हो जाएगा? जी हाँ, 29 तक ही फर्स्ट स्टेज ऑफ महाविनाश कंप्लीट होगा, जिसमें कि इतना अधिक नुकसान हो जाएगा कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कहाँ से, किस तरह से, किस एलिमेंट का अटैक होने वाला है। लोग भविष्यवाणी पर विश्वास करते रहेंगे, अपने इंट्यूशन के द्वारा लोगों को बातें पता चलती रहेंगी, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से जो लोग बच जाएंगे वही सेकंड स्टेज ऑफ महाविनाश को देखने के लिए काबिल होंगे। फर्स्ट स्टेज ऑफ महाविनाश ही आगे चलकर इतना रौद्र रूप धारण कर लेगा कि लोग सोच भी नहीं सकते अपनी कल्पना में। रशिया यूक्रेन का युद्ध जब स्टार्ट हुआ था, दूर दूर तक किसी को सपने में भी ये बात नहीं आई थी उनके दिमाग में कि ये युद्ध इतना लंबा चलेगा। यानी लोगों को यकीन था कि कुछ दिनों तक चलने के पश्चात ये युद्ध रुक जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस डिकेड में आप देखेंगे जब भी कोई आपदा आ रही है वो अपने साथ विनाश लेकर आ रही है, यानी उसमें जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। लोगों की जिंदगियां ख़त्म हो रही हैं, साथ ही उनके घर द्वार, उनकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, उनके सामान, वो सारी चीज़ें भी खत्म हो रही हैं। क्योंकि जब तक पुरानी चीज़ खत्म नहीं होगी तब तक नई चीज़ नहीं आ सकती। जब तक पुराना युग खत्म नहीं होगा तब तक नया युग नहीं आ सकता। उसी प्रकार जब तक परिवर्तन में सारे स्टेजेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे और लोग सही ढंग से जीना नहीं सीख लेंगे, तब तक युग परिवर्तन का कार्य कल्कि अवतार और उनकी टीम के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा, देवी देवताओं जो उनके साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ ये काम निरंतर आगे की ओर बढ़ता रहेगा। अब इस डिकेड में और आने वाले समय में भयानक भूकंप, ऐसी बीमारियां जो दवाई से ठीक नहीं हो पाएंगी, डॉक्टर अपने लेवल पर काम करेंगे, लेकिन लोग सिर्फ शारीरिक तौर पर कमज़ोर नहीं होंगे बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी आज की अवस्था को देखकर और आने वाली सिचुएशंस को देखकर। तो 29 तक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगा महाविनाश का, जिसमें काफ़ी सारा परिवर्तन हर इंसान वर्ल्ड लेवल पर भी देखेगा और पर्सनल लेवल पर भी देखेगा। लोगों के अपने जीवन में भी काफ़ी परिवर्तन वो खुद महसूस करेंगे। कुछ लोग अवेकनिंग की राह पर चले जाएंगे, कुछ लोगों को समझ आएगा कि उन्होंने कौन सी गलतियां अपने जीवन में कर ली और अब उन गलतियों को आगे चलकर नहीं दोहराना है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस पृथ्वी पर से न चाहते हुए भी चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें आने वाले समय में फिर से एक बार जन्म लेना पड़े और उन्हें एक नया कार्य सौंपा जाए। तो युग परिवर्तन का ये कार्य, जिसमें 20 to 29 फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेज ऑफ महाविनाश चल रहा है, टिल 29 खत्म होगा और 30 से ही और ज़्यादा प्रचंड रूप में और ज़्यादा महाविनाश का प्रकोप लोग देखना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अभी कम लेवल पर है। अभी ही इंसान परेशान हो जा रहा है। ऐसी ऐसी घटना हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जा रहा है। कौन अपना और कौन पराया, इसी असमंजस में लोग किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। मेरी यही राय है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्वयं पर विश्वास करें
और उस ईश्वर पर। बस यही दो बातें आपको अपने जीवन में सही दिशा दिखला सकती हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।